एक सवाल पूछ अपने आप से, कब तक अपना दिमाग किसी स्ट्रेंजर थिंग्स मॉन्स्टर की तरह खुद तुम्हारे अगेंस्ट काम करता रहेगा? हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में माइंड फ्लेयर लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उनसे कुछ भी करवा लेता है, वैसे ही तुम्हारा ओन माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है बिना तुम्हें पता चले। रोज सुबह तुम उठते हो और पहला थॉट क्या होता है? आज क्या करूं? कैसे डिसीजन लूंगा? गलत हो गया तो? और फिर साइकिल स्टार्ट, ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, फियर, रिग्रेट। रियलिटी, तुम डिसाइड नहीं कर रहे, तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और तुम बस रिएक्ट कर रहे हो लाइक अ पपेट। रुको, एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल इंसान डेली 60,000 थॉट्स सोचता है और इनमें से 95% थॉट्स रिपीट होते हैं, कल के, पिछले हफ्ते के, इवन पिछले साल के। और 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। मतलब तुम्हारा ब्रेन पूरा दिन अपसाइड डाउन वर्ल्ड में स्टक रहता है। सेम फियर, सेम डाउट, सेम इनसिक्योरिटी, सेम एक्सक्यूजेज। और फिर तुम पूछते हो, सक्सेस क्यों नहीं आ रहा? लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही? सिंपल आंसर, क्योंकि तुमने कभी सीखा ही नहीं कि सही तरीके से सोचना कैसे है, माइंड को कंट्रोल कैसे करना है इंस्टेड ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाय इट। लेकिन गुड न्यूज है, आज तुम इस साइकिल को तोड़ने वाले हो। आज तुम अपने माइंड के 11 बनोगे, पावरफुल, अनस्टॉपेबल, इन कंट्रोल। अगर तुमने अभी तक AIRN को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि ये चैनल ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स नहीं सुनाता। ये तुम्हें प्रैक्टिकल थिंकिंग स्ट्रैटेजीज देता है, क्लियर डिसीजन मेकिंग सिखाता है, मेंटल क्लैरिटी देता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना उन लोगों को जो ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, जो कंफ्यूज डिसीजंस लेते हैं, जो मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं। यह है थिंक स्ट्रेट ऑडियो बुक बाय डेरियस फुर्रुअस। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। कंप्लीट ऑडियो बुक समरी हिंदी में। डेरियस फुर्रुअस कौन है? वो एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं। मिलियंस ऑफ रीडर्स उन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताते हैं। आज मैं तुम्हें इस ऑडियो बुक के हर इंपॉर्टेंट लेसन डिटेल में बताऊंगा। कैसे सोचना है, कैसे डिसीजंस लेना है, कैसे मेंटल क्लैरिटी पानी है, कैसे ओवर थिंकिंग से बचना है। तो क्या तुम स्ट्रेट थिंकिंग सीखने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। ये है AIRN और ये है थिंक स्ट्रेट ऑडियो बुक समरी इन हिंदी। पहले ये समझना जरूरी है कि ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग क्यों हो सकती है। हम सब एक ही प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें कभी सोचना सिखाया नहीं गया। स्कूल ने हमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स सब कुछ सिखा दिया, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल भूल गया, कैसे क्लियरली सोचा जाता है। और इसी वजह से आज हम कंफ्यूज्ड हैं। डिसीजंस लेने में डर लगता है। ओवर थिंकिंग हमारा दिन बर्बाद कर देता है और अंदर ही अंदर हम स्ट्रेस्ड, एंग्शियस और ओवरवेल्म्ड फील करते रहते हैं। थिंक स्ट्रेट इसी मिसिंग स्किल तुम्हें देता है। ये ऑडियो बुक तुम्हें सिखाएगी कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, कैसे बेटर डिसीजंस लेना है, कैसे लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना है, कैसे मेंटल क्लैरिटी डेवलप करना है, कैसे प्रोडक्टिव थिंकिंग करना है, कैसे स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करना है। अगर तुम अपनी जिंदगी का डायरेक्शन वापस कंट्रोल में लाना चाहते हो तो ये ऑडियो बुक तुम्हारी बिगनिंग हो सकती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल गाइड है जो तुम्हारी डेली लाइफ में इमीडिएटली अप्लाई हो सकती है। डेरियस फुर्रुअस में इस ऑडियो बुक में सिंपल लैंग्वेज यूज की है। नो कॉम्प्लिकेटेड जार्गन, नो हेवी फिलॉसफी, सिर्फ स्ट्रेट एक्शनेबल एडवाइस। मैंने इस ऑडियो बुक को 10 मेजर लेसन्स में डिवाइड किया है, हर लेसन के साथ रियल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, ताकि तुम आज से ही इंप्लीमेंट कर सको। रेडी? चलो। पहला और सबसे फंडामेंटल लेसन, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। डेरियस फुर्रुअस कहते हैं कि जो तुम सोचते हो वो तुम बन जाते हो। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ये तुम्हारे ब्रेन की वो एबिलिटी है जिससे वो अपने आप को रिवायर कर सकता है। जब तुम बार बार कुछ सोचते हो, तुम्हारा ब्रेन उस थॉट के लिए न्यूरल पाथवेज बनाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल,
अगर तुम हर सुबह सोचते हो कि आज भी एक बोरिंग डे होगा, मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हारा ब्रेन लिटरली उस रियलिटी को क्रिएट करने लगता है। तुम्हारी एनर्जी लो होगी, मोटिवेशन नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी जीरो। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि आज एक प्रोडक्टिव डे होगा, मैं अपने गोल्स पे काम करूंगा, मैं प्रोग्रेस करूंगा, तो तुम्हारा ब्रेन उस डायरेक्शन में काम करता है। अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, एनर्जी आती है, फोकस होता है। देखो डिफरेंस, सेम सिचुएशन, डिफरेंट थॉट्स, कंप्लीटली डिफरेंट रियलिटी। तो फुरूज कहते हैं कि ये प्रोसेस दो तरीके से काम करता है। पहला, थ्रू योर एक्शंस। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे एक्शंस इंस्पायर करते हैं। अगर तुम सोचते हो मैं कर सकता हूं, तो तुम ट्राई करते हो। अगर सोचते हो नहीं हो सकता, तो ट्राई भी नहीं करते। दूसरा, थ्रू योर परसेप्शन। तुम्हारे थॉट्स चेंज करते हैं कि तुम रियलिटी को कैसे देखते हो। ऑप्टिमिस्टिक थॉट से अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, पेसिमिस्टिक थॉट से सिर्फ प्रॉब्लम्स। तो ये लेसन क्या है? अपने थॉट्स पे ध्यान दो, मॉनिटर करो। क्या नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हैं? क्या सेल्फ डाउट है? क्या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं? पहचानो, एक्नॉलेज करो, फिर डेलिब्रेटली चेंज करो। ये ओवरनाइट नहीं होगा, प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन पॉसिबल है। और जब तुम्हारे थॉट्स चेंज होंगे, तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज होगी। दूसरा क्रूशियल लेसन, लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना और तोड़ना। डेरियस फॉरवर्स कहते हैं कि हम सबके पास कुछ डीपली रूटेड बिलीफ्स होते हैं जो हमें रोक रहे हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि हम उन्हें रियलाइज भी नहीं करते। लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं? ये वो थॉट्स हैं जो तुम्हें कन्विंस करती हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ अचीव नहीं कर सकते, कुछ बन नहीं सकते। कॉमन लिमिटिंग बिलीफ्स, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं वेट लॉस नहीं कर सकता, मैं रिच नहीं बन सकता। ये सब लिमिटिंग बिलीव्स हैं, और ये तुम्हारी रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे थॉट्स हैं जो तुमने एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब सवाल यह है कि ये बिलीव्स आती कहां से हैं? फॉरवर्स बताते हैं, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। पेरेंट्स ने कहा होगा तुम ये नहीं कर सकते, टीचर्स ने कहा होगा तुम एवरेज हो, सोसाइटी ने कहा होगा ये रियलिस्टिक नहीं है, और तुमने ये बिलीव्स इंटरनलाइज कर ली। अब वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रूटेड हैं। एक रियल एग्जाम्पल जो फॉरवर्स ऑडियो बुक में शेयर करते हैं। एक आदमी था जो हमेशा सोचता मैं बिजनेस नहीं कर सकता। ये बिलीफ उसके पास इसलिए थी क्योंकि उसके फादर ने कभी रिस्क नहीं लिया, हमेशा सेफ जॉब की, और बचपन से ही वो ये सुन रहा था कि बिजनेस रिस्की है, सेफ जॉब करो। ये बिलीफ इतनी स्ट्रांग हो गई कि जब भी उसके पास कोई बिजनेस आइडिया आता, वो इमीडिएटली डिसमिस कर देता, इवन विदाउट ट्राइंग। फिर एक दिन उसने थिंक स्ट्रेट पढ़ी। उसने रियलाइज किया कि ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, नॉट अ फैक्ट। उसने ये बिलीफ चैलेंज किया, पूछा अपने आप से कि क्या मैं रियली बिजनेस नहीं कर सकता, या मैं बस ये सोच रहा हूं क्योंकि मुझे ये सिखाया गया है। फिर उसने स्मॉल स्टेप्स लिए, साइड हसल स्टार्ट किया, टेस्ट किया अपने आइडिया को, और स्लोली वो ग्रो करता गया। आज वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ा। तो तुम कैसे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स आइडेंटिफाई करोगे? फॉरवर्स का क्वेश्चंस देते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर ऑनेस्ट दो। क्या तुम अक्सर मैं नहीं कर सकता यूज करते हो? क्या तुम फेलियर से डरते हो और रिस्क्स अवॉइड करते हो? क्या तुम खुद की क्रिटिसिज्म करते हो? क्या तुम दूसरों से कंपेयर करते हो और इंफीरियर फील करते हो? अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ है, तो तुम्हारे पास लिमिटिंग बिलीव्स हैं। अब क्या करना है? चैलेंज करो, एविडेंस मांगो। क्या रियली ये सच है या सिर्फ एक थॉट है? फिर रिप्लेस करो। मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूं से रिप्लेस करो। मैं स्मार्ट नहीं हूं को मैं इंप्रूव कर सकता हूं से रिप्लेस करो। यह प्रोसेस टाइम लेगा, लेकिन लाइफ चेंजिंग है। तीसरा पावरफुल लेसन, न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना और यूज करना। यह साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन डेरियस फुरूअस इसे बहुत सिंपली एक्सप्लेन करते हैं इस ऑडियो बुक में। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है तुम्हारा ब्रेन प्लास्टिक है, फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है, रीवायर हो सकता है, खुद को अडेप्ट कर सकता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मतलब तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो। जैसे तुम जिम में मसल्स ट्रेन करते हो, वैसे ही ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो। फुरूअस ऑडियो बुक में 3 तरीके बताते हैं ब्रेन को रिवायर करने के। पहला तरीका,
लर्न न्यू स्किल्स। जब तुम कुछ नया सीखते हो तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। एक स्टडी थी जो फूरस मेंशन करते हैं। लंदन टैक्सी ड्राइवर्स पे रिसर्च हुई थी। उनका हिप्पोकैम्पस, ब्रेन का वो पार्ट जो नेविगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल लोगों से ज्यादा डेवलप्ड था, क्योंकि वो डेली लंदन की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रीट्स नेविगेट करते थे। मतलब स्किल डेवलपमेंट ने लिटरली उनके ब्रेन को चेंज कर दिया। दूसरा तरीका, चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स। जब तुम डेलिबरेटली अपने थॉट्स चेंज करते हो, ब्रेन के कनेक्शंस चेंज होते हैं। अगर तुम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करते हो तो ग्रेजुअली तुम्हारा ब्रेन पॉजिटिव थिंकिंग के लिए वायर हो जाता है। तीसरा तरीका, बिल्ड न्यू हैबिट्स। जब तुम कोई नई हैबिट कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, ब्रेन में वो हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है। पहले कॉन्शियस एफर्ट लगती है, लेकिन स्लोली वो सबकॉन्शियस हो जाता है। न्यूरल पाथवेज। पांचवा ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन की पावर। डैरियस फरोग इस ऑडियो बुक में बताते हैं कि ये दोनों प्रैक्टिसेस तुम्हारी थिंकिंग को फंडामेंटली चेंज कर सकती हैं। पहले बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड का मतलब है अपने लाइफ में जो अच्छा है उसके लिए थैंकफुल होना। सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रोफाउंड इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि जब तुम ग्रेटफुल होते हो तुम्हारा फोकस शिफ्ट होता है। तुम्हारा दिमाग जो नहीं है उससे जो है उस पे फोकस करता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, रोते हैं, जो नहीं मिला उसका रोना रोते हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न क्रिएट करता है और तुम्हें कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी बनाता है। लेकिन ग्रैटिट्यूड ये फ्लिप कर देती है। तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव चीजें देखने लगता है, और जब तुम्हारा फोकस पॉजिटिव चीजों पे होता है तुम्हें ज्यादा पॉजिटिव चीजें मिलती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये साइकोलॉजी है। जब तुम पॉजिटिव माइंडसेट में होते हो तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है, तुम्हारी एनर्जी चेंज होती है, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होता है और लोग तुम्हारे साथ डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉरोक एक सिंपल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस सजेस्ट करते हैं। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। बस 3, सिंपल। कोई भी चीज हो सकती है, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड, जॉब, फूड, घर, कुछ भी। इनिशियली फोर्स लगेगा, लेकिन स्लोली ये नेचुरल हो जाएगा और तुम्हारी थिंकिंग पैटर्न परमानेंटली चेंज होगी। एक स्टडी थी जो फॉरोक मेंशन करते हैं। लोगों को 21 डेज तक डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करवाई गई। रिजल्ट, उनका ओवरऑल हैप्पीनेस सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। डिप्रेशन और एंजाइटी रिड्यूस हुई। सिर्फ 21 दिन की प्रैक्टिस से परमानेंट चेंज। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स को मेंटली विजुअलाइज करना, जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो गए हैं। ये टेक्निक टॉप एथलीट्स यूज करते हैं, बिजनेस लीडर्स यूज करते हैं, सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रियलिटी और विविड इमेजिनेशन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। जब तुम क्लियरली विजुअलाइज करते हो कि तुम अपने गोल अचीव कर चुके हो, तुम्हारा ब्रेन उस एक्सपीरियंस को रियल समझता है और वो न्यूरल पाथवेज बनाता है जो उस गोल को अचीव करने के लिए जरूरी हैं। फॉरोक एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज देते हैं ऑडियो बुक में। स्टेप 1, एक क्वाइट जगह पे बैठो, आंखें बंद करो। स्टेप 2, अपने गोल को विजुअलाइज करो डिटेल में, जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो गया है। अगर तुम्हारा गोल है सक्सेसफुल बिजनेस, तो देखो अपने आप को ऑफिस में, टीम के साथ, क्लाइंट्स के साथ सेलिब्रेशन करते हुए। स्टेप 3, इमोशंस को फील करो। क्या तुम प्राउड फील कर रहे हो, एक्साइटेड, फुलफिल्ड? उन इमोशंस को डीपली फील करो। स्टेप 4, सेंसरी डिटेल्स ऐड करो। क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या स्मेल आ रही है, क्या फील कर रहे हो? जितना विविड विजुअलाइजेशन उतना ज्यादा पावरफुल। स्टेप 5, डेली प्रैक्टिस करो, 10 मिनट कंसिस्टेंट। एक फेमस एग्जांपल, जिम कैरी जब वो स्ट्रगल कर रहा था, उसने अपने आप को $10 मिलियन का चेक लिखा, डेटेड थैंक्सगिविंग 1995, फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। वो चेक उसके वॉलेट में था, डेली वो विजुअलाइज करता था। 1994 में उसे डम एंड डमर फिल्म के लिए $10 मिलियन मिले। रिलीज हुई थैंक्सगिविंग 1995 के अराउंड। कोइंसिडेंस? शायद, लेकिन विजुअलाइजेशन ने डेफिनेटली उसकी माइंडसेट और एक्शंस को इन्फ्लुएंस किया। तो आज से ये दोनों प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन, डेली कंसिस्टेंटली। देखो कैसे तुम्हारी थिंकिंग और तुम्हारी रियलिटी ट्रांसफॉर्म होती है। अगर ये ऑडियो बुक समरी तुम्हें वैल्यू दे रही है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि कौन सा लेसन तुम्हें सबसे पावरफुल लगा। छठा प्रैक्टिकल लेसन, क्लियर गोल सेट करना।
डेरियस फोरो कहते हैं कि कंफ्यूज थिंकिंग का सबसे बड़ा रीजन है अनक्लियर गोल्स। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम चाहते क्या हो, तो तुम्हारा दिमाग हर डायरेक्शन में भागता है। गोल सेटिंग सिर्फ एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक नेसेसिटी है क्लियर थिंकिंग के लिए। फारूक ऑडियो बुक में स्मार्ट फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उनका ओन ट्विस्ट के साथ। स्मार्ट गोल्स का सिंपल मतलब है ऐसा गोल सेट करो जो क्लियरली दिखाई भी दे, ट्रैक भी हो और अचीव भी किया जा सके। एस स्पेसिफिक, गोल वेग मत रखो। मैं फिट होना चाहता हूं, एक विश है, लेकिन मैं 3 मंथ्स में 5 kg वेट लूज करूंगा, ये गोल है। एम मेजरेबल, प्रोग्रेस मेजर कर पाओगे तभी मोटिवेशन बनेगा। नंबर्स यूज करो, ट्रैकर यूज करो, वरना लगता रहेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ए अचीवेबल, गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। 1 महीने में 20 kg लूज करना ना पॉसिबल है ना हेल्दी। छोटे कंसिस्टेंटली अचीवेबल टारगेट्स रखो। आर रेलेवेंट, गोल तुम्हारे बिगर पर्पस से कनेक्टेड होना चाहिए। रैंडम चीजें सेट करके खुद को कंफ्यूज मत करो। टी टाइम बाउंड, हर गोल की डेडलाइन होती है। कभी ना कभी वाला माइंडसेट ड्रीमर्स का होता है, विनर्स डेट फिक्स करते हैं। स्मार्ट मीन्स क्लैरिटी प्लस रियलिज्म एंड डिसिप्लिन, और क्लैरिटी के बिना सक्सेस सिर्फ इमेजिनेशन रह जाती है। यह स्टैंडर्ड स्मार्ट फ्रेमवर्क है, लेकिन फारूक एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऐड करते हैं, डब्ल्यू रिटन। गोल को कागज पे लिखना जरूरी है। रिसर्च शोज कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं वो 42% ज्यादा लाइकली होते हैं अचीव करने में, क्योंकि जब तुम लिखते हो वो कमिटमेंट बन जाता है, मेमोरी बन जाता है, क्लैरिटी बन जाता है। फारूक एक पावरफुल गोल सेटिंग एक्सरसाइज देते हैं ऑडियो बुक में। एक पेपर लो, ऊपर लिखो माई 90 डे गोल्स। अब 4 कैटेगरीज बनाओ। हेल्थ एंड फिटनेस, इस क्वार्टर में तुम्हारा हेल्थ गोल क्या है? करियर एंड फाइनेंस, प्रोफेशनल गोल क्या है? रिलेशनशिप्स में क्या इंप्रूव करना है? पर्सनल ग्रोथ, कौन सी स्किल सीखनी है? हर कैटेगरी में एक क्लियर, स्पेसिफिक, मेजरेबल गोल लिखो। फिर हर गोल के नीचे लिखो एक्शन स्टेप्स। गोल अचीव करने के लिए क्या कॉन्क्रीट एक्शंस लोगे? एक रियल एग्जांपल, गोल 3 महीने में 5 किलो वेट लॉस। एक्शन स्टेप्स, डेली 30 मिनट एक्सरसाइज, मॉर्निंग 6 AM, शुगर और प्रोसेस्ड फूड एलिमिनेट करना, डेली 2 लीटर्स पानी पीना, वीकली वे इन करना हर संडे, मील प्रेप हर संडे को। देखो कितना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस एग्जीक्यूट करना है। फारूक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, गोल्स को डेली रिव्यू करो। हर सुबह उठो और अपने गोल्स पढ़ो। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो जाएंगे। तुम्हारे डिसीजंस ऑटोमेटिकली गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे। एक स्टडी थी हार्वर्ड MBA स्टूडेंट्स पे। 1979 में उनसे पूछा गया कि क्या तुम्हारे क्लियर रिटन गोल्स हैं? 84% के पास कोई गोल्स नहीं थे। 13% के पास गोल्स थे लेकिन रिटन नहीं। 3% के पास क्लियर रिटन गोल्स थे। 10 साल बाद फॉलोअप हुआ। वो 13% जो अनरिटन गोल्स थे वो 2x ज्यादा अर्न कर रहे थे उस 84% से जिनका कोई गोल नहीं था, और वो 3% जो रिटन गोल्स थे वो 10x ज्यादा अर्न कर रहे थे रिमेनिंग 97% से। ये है पावर ऑफ क्लियर रिटन गोल्स। तो आज ही ये एक्सरसाइज करो, 90 डे गोल सेट करो, लिखो, डेली रिव्यू करो और देखो कैसे तुम्हारी क्लैरिटी और प्रोग्रेस ड्रामेटिकली इंप्रूव होती है। 7वां क्रूशियल लेसन, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। अब एक बात समझो, अगर तुम्हारा टाइम मेसी है तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली मेसी हो जाएगा। डेरियस फारूक कहते हैं कि कंफ्यूजन का बिगेस्ट रीजन है पुअर टाइम मैनेजमेंट, और जब टाइम कंट्रोल में नहीं होता, लाइफ कंट्रोल में नहीं होती। इस ऑडियो बुक में एक पावरफुल फ्रेमवर्क शेयर किया गया है, प्रायोरिटी मैट्रिक्स। ये सिंपल लगता है लेकिन लाइफ लिटरली चेंज कर सकता है। सोचो, हर टास्क 4 बॉक्सेस में डिवाइड होता है। क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, डेडलाइंस, इमरजेंसीज, क्राइसिस, ये वो टास्क्स हैं जो अभी करने ही पड़ेंगे। क्वाड्रेंट 2 नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, लर्निंग, स्किल्स बिल्ड करना, हेल्थ। ये सबसे क्रिटिकल क्वाड्रेंट है क्योंकि यही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाता है। क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टेंट कॉल्स, रैंडम मीटिंग्स, इंटरप्शंस, ये तुम्हारी एनर्जी खा जाते हैं, इन्हें मिनिमाइज या डेलीगेट करो। क्वाड्रेंट 4 नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, माइंडलेस स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया रैबिट होल्स, इन्हें एलिमिनेट कर दो बिना सॉरी बोले। मोस्ट लोग पूरी जिंदगी क्वाड्रेंट 1 और 3 में स्ट्रगल करते हैं, रिएक्टिव मोड, पैनिक मोड, फायर फाइटिंग मोड। लेकिन विनर्स क्वाड्रेंट 2 में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं,
वो प्लान करते हैं, इंप्रूव करते हैं और इसीलिए वो लीड करते हैं। सक्सेसफुल लोग क्वाड्रेंट 2 में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, प्रोएक्टिव मोड में। फरूक एक सिंपल डेली प्लानिंग टेक्निक देते हैं। हर रात सोने से पहले कल के लिए 3 प्रायोरिटीज डिसाइड करो, सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टास्क्स। कल जब उठो पहले वही 3 टास्क्स करो, बिफोर चेकिंग ईमेल, बिफोर सोशल मीडिया, बिफोर मीटिंग्स। ये 3 टास्क्स कंप्लीट कर लो तो तुम्हारा दिन सक्सेसफुल है, चाहे और कुछ भी हो या ना हो। दूसरा प्रिंसिपल, टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड फॉर करो। एग्जाम्पल, सुबह 6 से 7 AM बॉडी को चार्ज करो, वर्कआउट, रनिंग या सिंपल स्ट्रेचिंग जो तुम्हें एनर्जेटिक बनाते। 7 to 8 AM ब्रेकफास्ट और डे प्लानिंग, आज का प्रायोरिटी वर्क डिसाइड करो। 9 to 12 PM डीप वर्क जोन, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन। 12 to 1 PM लंच और शॉर्ट ब्रेक, थोड़ा वॉक, थोड़ा काम। 1 to 3 PM मीटिंग्स, ईमेल्स, कम्युनिकेशन वर्क। 3 to 5 PM सेकेंडरी टास्क कंप्लीट करो जो अर्जेंट नहीं बट नेसेसरी है। 5 to 6 PM लर्निंग टाइम, बुक्स, ऑडियो बुक और अपस्किलिंग। 6 PM के बाद फैमिली, फ्रेंड्स, पर्सनल टाइम, ब्रेन रीसेट करो। जब हर काम का फिक्स टाइम होता है तो कंफ्यूजन नहीं होता, डिसीजन फटीग नहीं होता। तीसरा प्रिंसिपल, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। फारूक कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में बिगेस्ट एनिमी है कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शंस। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, न्यूज़, मैसेजेस, ईमेल्स, हर 5 मिनट पे कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन। रिजल्ट, तुम्हारा फोकस ब्रेक होता है, डीप वर्क नहीं हो पाता, थिंकिंग शैलो होती है। सॉल्यूशन क्या है? डीप वर्क के टाइम फोन को दूसरे कमरे में रखो, एप्स ब्लॉक करो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करो। फरूक एक पावरफुल स्टैटिस्टिक्स शेयर करते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन के बाद एवरेज 23 मिनट्स लगते हैं फोकस वापस आने में। मतलब अगर तुम्हें दिन में 10 डिस्ट्रैक्शंस आते हैं तो ऑलमोस्ट 4 आवर्स वेस्ट। तो डिस्ट्रैक्शंस को रूथलेसली एलिमिनेट करो। चौथा प्रिंसिपल, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करती है। तुम्हारा ब्रेन रैपिडली स्विच कर रहा है टास्क के बीच, ये एनर्जी ड्रेन करती है। इंस्टेड एक टाइम पे एक काम करो, पूरी फोकस से कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट। ये अप्रोच ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा सेटिस्फाइंग भी। तो समरी क्या है? प्रायोरिटाइज करो रूथलेसली, टाइम ब्लॉक करो, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो, सिंगल टास्क करो। ये सिंपल प्रैक्टिसेस तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डबल कर देंगे और तुम्हारे थिंकिंग को भी क्लियर करेंगे। 8वां इंपॉर्टेंट लेसन, हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। दारियोस फरूक इस ऑडियो बुक में कहते हैं कि तुम्हारे रिलेशनशिप्स तुम्हारी थिंकिंग को डीपली अफेक्ट करते हैं। अगर तुम टॉक्सिक लोगों के साथ हो, तुम्हारे थॉट्स भी टॉक्सिक होंगे। अगर तुम पॉजिटिव लोगों के साथ हो, तुम्हारे थॉट्स भी पॉजिटिव होंगे। फरूक कुछ प्रिंसिपल्स शेयर करते हैं हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए। पहला प्रिंसिपल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर और ऑनेस्ट बात करो। ज्यादातर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स मिसकम्युनिकेशन से आती हैं। तुम कुछ सोचते हो, बोलते कुछ और हो, या बोलते ही नहीं हो और एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा समझ जाए। ये काम नहीं करता। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली एक्सप्रेस करो, अजम्पशंस मत बनाओ, एक्टिव लिसनिंग करो, नॉन वर्बल क्यूज पे ध्यान दो। दूसरा प्रिंसिपल, एम्पैथी। दूसरे की पर्सपेक्टिव से सोचो। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है हम सिर्फ अपनी तरफ से सोचते हैं, अपनी हर्ट, अपनी प्रॉब्लम, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर तुम दूसरे की पर्सपेक्टिव भी समझो तो ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं। फरूक एक एक्सरसाइज देते हैं, जब भी किसी से डिसएग्रीमेंट हो पूछो कि अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या सोचता। ये सिंपल क्वेश्चन तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। तीसरा प्रिंसिपल, बाउंड्रीज। हेल्थी बाउंड्रीज सेट करो। बाउंड्रीज का मतलब है कि तुम क्लियरली डिफाइन करो कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। अगर कोई कॉन्स्टेंटली तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है तो पोलाइटली बट फर्मली कहना जरूरी है कि ये ओके नहीं है। अगर कोई तुम्हारा एनर्जी ड्रेन करता है तो डिस्टेंस बनाना जरूरी है। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ केयर है। चौथा प्रिंसिपल, चूज योर सर्कल वाइजली। तुम जिन 5 लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तुम उनकी एवरेज बनते हो। अगर तुम्हारे 5 फ्रेंड्स नेगेटिव हैं तो तुम भी नेगेटिव बनोगे। अगर वो पॉजिटिव और एम्बिशियस हैं तो तुम भी वैसे बनोगे। फरूक कहते हैं कि इंटेंशनली अपने सर्कल को क्यूरेट करो। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, एलिवेट करते हैं, चैलेंज करते हैं पॉजिटिवली। और टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाओ, चाहे वो फैमिली हो या पुराने फ्रेंड्स। ये मुश्किल डिसीजन है लेकिन नेसेसरी है। एक रियल एग्जाम्पल,
एक आदमी था जो हमेशा स्ट्रेस्ड रहता था, एंशियस, ओवरवेल्म्ड। जब उसने एनालाइज किया तो रियलाइज हुआ कि उसकी सर्कल बहुत टॉक्सिक थी। लोग जो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते थे, नेगेटिव थे, ड्रामा क्रिएट करते थे। उसने डिफिकल्ट डिसीजन लिया, धीरे धीरे उन लोगों से डिस्टेंस बनाई और नई सर्कल बिल्ड की, पॉजिटिव, ग्रोथ माइंडेड लोगों की। 6 महीने में उसका मेंटल स्टेट कंप्लीटली चेंज हो गया। स्ट्रेस कम, क्लैरिटी बढ़ी, हैप्पीनेस बढ़ी, क्योंकि उसकी एनवायरनमेंट चेंज हुई। तो अपनी रिलेशनशिप्स को एवेल्युएट करो, क्या वो तुम्हें बेटर बना रहे हैं या वर्स, और अकॉर्डिंगली चेंजेस करो। 9वां प्रैक्टिकल लेसन, फाइनेंशियल क्लैरिटी डेवलप करना। दारियुस फरूख इस ऑडियो बुक में कहते हैं कि फाइनेंशियल कंफ्यूजन तुम्हारी ओवरऑल थिंकिंग को कंफ्यूज करती है। अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पैसा कहाँ जा रहा है तो तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली स्ट्रेच रहेगा। फाइनेंशियल क्लैरिटी का मतलब है, पहला, नो वेयर योर मनी गोज। ट्रैक करो हर पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है। फरूख सजेस्ट करते हैं कि एक सिंपल एक्सपेंस ट्रैकर मेंटेन करो, मैनुअल हो या ऐप, डजंट मैटर, बस कंसिस्टेंट ट्रैकिंग होनी चाहिए। जब तुम ट्रैक करते हो तुम्हें पैटर्न्स दिखेंगे। मे बी तुम डेली कॉफी पे ज्यादा स्पेंड कर रहे हो या अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस पे कर रहे हो। ये अवेयरनेस ही पहला स्टेप है बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस का। दूसरा, सेट फाइनेंशियल गोल्स। जैसे लाइफ गोल सेट करते हो वैसे फाइनेंशियल गोल्स भी। शॉर्ट टर्म गोल्स, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, क्रेडिट कार्ड डेट क्लियर करना। मीडियम टर्म गोल्स, डाउन पेमेंट सेव करना, कार खरीदना। लॉन्ग टर्म गोल्स, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन। क्लियर गोल से तुम्हारे स्पेंडिंग डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाते हैं। तीसरा, अवॉइड इमोशनल स्पेंडिंग। फरूख कहते हैं कि ज्यादातर बैड फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशनल होते हैं। तुम सैड हो तो शॉपिंग करते हो, बोर्ड हो तो इम्पल्स बाइंग करते हो, जेलस हो तो अननेसेसरी चीजें खरीदते हो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। ये इमोशनल स्पेंडिंग तुम्हारे फाइनेंसेस को डिस्ट्रॉय करती है। सॉल्यूशन क्या है? जब भी कुछ खरीदने का मन हो 24 आवर्स वेट करो। अगर 24 आवर्स बाद भी लगता है कि जरूरत है तो लो। ज्यादातर केसेस में वो इमोशनल अर्ज चला जाता है। चौथा, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। फरूख कहते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है स्किल्स और नॉलेज में। बुक्स, कोर्सेज, वर्कशॉप्स, मेंटरशिप, ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हाईएस्ट रिटर्न देते हैं, क्योंकि स्किल्स परमानेंट हैं। मार्केट क्रैश हो सकता है, जॉब जा सकती है, लेकिन तुम्हारे स्किल्स तुम्हारे साथ रहेंगे। पांचवा, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट रहना रिस्की है। साइड हसल्स, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टमेंट्स, पैसिव इनकम डाइवर्सिफाई करो। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है और मेंटल पीस भी। फाइनेंशियल क्लैरिटी डेवलप करने से तुम्हारी ओवरऑल थिंकिंग भी क्लियर होती है, स्ट्रेस रिड्यूसेस, कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस, बेटर डिसीजंस लेते हो। 10वां और फाइनल लेसन, ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग। दारियुस फरूख इस ऑडियो बुक का कंक्लूजन ये है कि क्लियर थिंकिंग के लिए हेल्दी बॉडी और माइंड जरूरी है। तुम्हारा फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली अफेक्ट करता है तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी को। फरूख कुछ नॉन नेगोशिएबल हेल्थ हैबिट्स बताते हैं। पहला, क्वालिटी स्लीप। 7 to 8 आवर्स की डीप स्लीप नॉन नेगोशिएबल। जब तुम स्लीप डिप्राइव्ड होते हो तुम्हारा कॉग्निटिव फंक्शन रिड्यूस हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाता है, इमोशनल रेगुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। फरूख कहते हैं कि स्लीप को प्रायोरिटी दो, स्क्रीन टाइम सोने से पहले रिड्यूस करो, कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करो। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। फिजिकल मूवमेंट तुम्हारे ब्रेन के लिए एसेंशियल है। एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, स्ट्रेस रिड्यूस करती है, फोकस इंप्रूव करती है, मेमोरी बेटर बनाती है। मिनिमम 30 मिनट्स डेली मूवमेंट, वॉक, जिम, योगा, स्विमिंग, कुछ भी। तीसरा, हेल्दी न्यूट्रिशन। तुम्हारा डाइट तुम्हारे ब्रेन को फ्यूल करता है। जंक फूड से ब्रेन फॉग होता है, एनर्जी क्रैश होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। होल फूड्स खाओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, वाटर। चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस इनएविटेबल है, लेकिन उससे मैनेज करना सीखना जरूरी है। मेडिटेशन, डे ब्रीदिंग, नेचर वॉक्स, हॉबीज, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। डेली प्रैक्टिस जरूरी है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। पांचवा, सोशल कनेक्शंस। ह्यूमन सोशल क्रीचर्स हैं। क्वालिटी रिलेशनशिप्स मेंटल हेल्थ के लिए क्रूशल हैं। रेगुलर फेस टू फेस इंटरैक्शंस, डीप कॉन्वर्सेशंस, जेन्युइन कनेक्शंस। फरूख कहते हैं कि जब तुम्हारा ओवरऑल वेलबींग अच्छा होता है तो तुम्हारी थिंकिंग ऑटोमेटिकली क्लियर होती है। तो हेल्थ को प्रायोरिटी दो, नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स बनाओ, कंसिस्टेंटली फॉलो करो। तो दोस्तों, ये थी थिंक स्ट्रेट ऑडियो बुक की दारियुस फरूख की कंप्लीट समरी। एक बार सारे मेजर लेसन्स रिकैप करते हैं। लेसन 1, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। डेलिबरेटली चूज करो क्या सोचना है। लेसन 2, लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ो।
वो तुम्हारी इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं। लेसन 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी यूज करो। तुम्हारा ब्रेन चेंजेबल है, ट्रेन करो। लेसन 4, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो, अपने थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करो। लेसन 5, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो डेली, गेम चेंजिंग प्रैक्टिसेस हैं। लेसन 6, क्लियर रिटर्न और स्मार्ट गोल सेट करो, डेली रिव्यू करो। लेसन 7, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करो, प्रायोरिटी मैट्रिक्स यूज करो, टाइम ब्लॉक करो, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो। लेसन 8, हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एम्पैथी, बाउंड्रीज। लेसन 9, फाइनेंशियल क्लैरिटी डेवलप करो, ट्रैक करो, बजट करो, गोल्स करो, इन्वेस्ट करो। और लेसन 10, ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को प्रायोरिटी दो, स्लीप, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये 10 लेसन इंप्लीमेंट कर लो और तुम्हारी थिंकिंग लिटरली रिबूट हो जाएगी। पर एक बात हमेशा याद रखना, नॉलेज बिना एक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे नेटफ्लिक्स ले रखा हो और शोज देखो ही ना, प्योर वेस्ट। इसलिए कल का वेट मत करो, आज से स्टार्ट करो। सिर्फ एक लेसन चूज करो, एक प्रैक्टिस चूज करो और 30 डेज रोज फॉलो करो। नो एक्सक्यूजेस, नो ड्रामा, बस एक्शन मोड ऑन करो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर में भी ऐसे पावरफुल ऑडियो बुक ब्रेकडाउन्स, माइंडसेट हैक्स और लाइफ अपग्रेड कंटेंट मिलता रहे तो सब्सक्राइब कर दो AIRN को, वरना जब तुम्हारे दोस्त सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे होंगे तुम स्ट्रेंजर थिंग्स के नेक्स्ट सीजन का वेट करते रह जाओगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और शेयर करो उस फ्रेंड के साथ